एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, स्टार्टअप्स में, कि सेल बिफोर यू बिट। मतलब कोई भी चीज़ बनने से पहले इसको तुम सेल करो। ठीक है, वो चीज़ अभी तक पूरी बनी नहीं है, वो जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर है वो अभी तक पूरा बना नहीं है, लेकिन तुमने क्या कर रहे हो, उसको पहले से सेल करो, उसके आइडियाज़ को, उसके फीचर्स को, वो सर्विसेज को जो तुम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो, वो सब चीज़ तुम पहले से लोगों को सेल करो। ठीक है, ताकि उनको एक पहले से आइडिया हो जाए, उनको एक क्लियर पिक्चर हो जाए कि भाई तुम्हारा सॉफ्टवेयर किस बात का है, किस प्रोडक्ट का है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? होता क्या है ना कि जो हमारा जो डोमेन है सॉफ्टवेयर में, उसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है उनको बड़ा मज़ा आता है कि भाई कोई भी चीज़ बनाने में, चाहे वो ऐप हो, कोई प्रोडक्ट हो, या कोई फीचर्स हो, कोई सर्विसेज हो, तो वो बना तो लेंगे, लेकिन जब पूरा बन जाता है ना, फिर उनको जब वो रिलीज करते हैं, जब वो उनको मार्केट में लॉन्च करते हैं, तब उनको पता चलता है कि भाई जो यूजर्स है, जो कस्टमर्स है, उनको वो पर्टिकुलर ऐप को यूज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो ऐप बना है वो ज़्यादातर होता क्या है, हम अपनी थिंकिंग के हिसाब से बना लेते हैं, हम थोड़ा बहुत अपनी एंड से रिसर्च कर लेते हैं, हम लोगों से एक आध बार मतलब कुछ पूछ ली तो पूछ ली। ज़्यादातर जो ऐप हम बनाते हैं वो कम्प्लीटली हमारी थिंकिंग के हिसाब से बनता है। तो हमको लगता है कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, या ये चीज़ का ये एक सोल्यूशन हो सकता है, तो हमको जो लगता है हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। लेकिन जब उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है, जब पता चलता है कि भाई यूजर्स को उसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि उस तरीके के हो सकता है ऑलमोस्ट पहले से ऐप मौजूद हो, तो फिर तुमने क्या अलग किया, तुमने क्या यूनिक किया, तुम कौन सा एक पेन पॉइंट पकड़ के तुमने उस पर्टिकुलर चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड किया, तुम कौन सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड किया, ये सब चीजें भी रखने मैटर करती बहुत ज्यादा। ठीक है, और हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या होता है कि हमको बनाने आती चीज, लेकिन हमको बेचना नहीं आता। ठीक है, हमने बना तो लेते, बहुत सारी चीज़ें हम बना लेते, बहुत सारी फीचर्स हम बना लेते, हमारे पास 10 तरीके के फीचर्स होंगे पर हमारे ऐप में, लेकिन उस फीचर का काम क्या है, वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हमको वो नहीं पता। हम सेल बिफोर बिल्ड का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, वो कंप्लीट बनने के बाद लोगों के पास मत जाओ कि भाई ये मेरा ऐप है उसको यूज़ करो, या फिर इसके ये फीचर है उसको यूज़ करो, ऐसा नहीं। तो जब वो बन रहा है, या फिर पहले से ही जो तुम्हारे पास आइडियाज है, जो तुम्हारे पास थिंकिंग है कि भाई तुम्हारे सॉफ्टवेयर में ये होगा ये होगा, वो लोगों से पहले से बात कर लो, लोगों से डिस्कस कर लो, जो तुम्हारे पोटेंशियल यूजर्स है उनके साथ पहले से उनको बता दो कि भाई तुम्हारे ऐप में ये चीज़ होने वाली है, ये तुम आइडियाज है कि आपको उसमें क्या एडवाइस है, आपका क्या सजेशन है। अगर ऐसा कोई ऐप मार्केट में आता है या फिर लॉन्च होता है, तो क्या आप उसको यूज़ करोगे क्या? फिर तुमको पता चलता है कि हाँ भाई ऐसे भी लोग हैं जो तुमको बिल्कुल भी तुम्हारे ऐप यूज़ नहीं करते, ऐसा होते। ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपका ऐप यूज़ करेंगे, और ऐसे भी लोग होंगे जो सामने से बताएंगे कि भाई देख तेरा ऐप है बढ़िया है, ठीक है, इसमें फीचर्स वगैरह सही है, लेकिन उसमें अगर तू ये चीज़ें ऐड कर दे, या फिर ये चीज़ें अगर रिमूव कर दे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। फिर जब तुम लोगों से बात करते हो ना, फिर तुमको आइडियाज आते हैं कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि भाई एक दो बंदे से बात कर ली या फिर तीन चार बंदे से बात कर ली, ऑलमोस्ट 50-100 लोगों से तुम बात करो, डिस्कस करो, चाहे फोन पे बात करो, चाहे वन ऑन वन बात करो, लेकिन लोगों के बीच में बात करो, रेडिट पे बात करो, लोगों से लिंक्डइन पे बात करो, जो सीनियर्स हैं, जो तुम्हारे साथ में है, जो पोटेंशियल यूजर, जो तुमको लगता है कि भाई मेरे ऐप को ये बंदा यूज कर सकता है, तो उनके साथ सबसे पहले इंटरेक्ट करो, उनको सब अपने आइडियाज बता दो कि भाई अगर मेरे ऐप में ये चीजें होने वाली है, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हो गया, क्या आप उसको यूज करोगे, क्या आप उसको पे करोगे, क्या आप उसकी उसमें जो सर्विसेज है उसको पे करके यूज करोगे, क्या आप उसमें उसको प्रोडक्ट को बाय करोगे क्या। ये सब चीजें जब आप लोगों से डिस्कस करोगे ना, तो आपको आइडिया आएगा कि भाई मेरे जो ऐप में, लेट्स से कि आपके ऐप में शुरू में 10 फीचर्स थे, जब आप लोगों से बात करोगे तो आपको पता लगेगा भाई इसमें 5 फीचर्स और ऐड कर सकते हैं, और 3 फीचर्स जो है वो अननेसेसरी है, उसको कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कुछ चीजें ऐड करते हो, कुछ चीजें रिमूव करते हो। ठीक है, तो ऐसे आपका एक प्रोडक्ट है वो प्रॉपर बन पाता है। लेकिन अगर सब कुछ बनने के बाद जो अगर चेंजेस आते हैं, तो वो उसमें चेंज करना मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ इन प्रोसेस हो, इन डेवलपमेंट हो, तो कहीं ना कहीं उसको चेंज करना आसान हो जाता है। जैसे रिसेंटली मैं एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो जब मुझको ये चीज़ मालूम पड़ी ना सेल बिफोर बिल्ड का, तो जब तक मैं ऑलमोस्ट लाइक 50 to 60% मेरा प्रोडक्ट बन चुका था, मेरे को आइडिया नहीं था कि भाई ऐसी भी चीज़ होती है, लोगों से बात भी करना होता है। ठीक है, उसको पता चला तब मैंने ईमान क्या किया कि मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे रेडिट हो, चाहे मेरे सीनियर्स हो, चाहे जो मेरे साथ वाले हो, मैं सबसे बात किया कि भाई जो मुझको लगे जो पोटेंशियल यूजर हो सकते हैं मेरे ऐप के, कि भाई मेरे पास ये फीचर्स है, मेरे पास ये आइडिया है, क्या आप उसको यूज़ करोगे, क्या आप उसको पे करके यूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि पेमेंट भी ज़रूरी है, बिजनेस भी ज़रूरी है।
तो ऐसा मुझको आइडिया लगा कि हाँ देख, मेरे ऐप में कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। तो जो ज़्यादा प्लस पॉइंट्स है, जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले फीचर्स है, उनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर सकता हूँ, उनको मैं थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ। और जो ऐसे फीचर्स है जो अननेसेसरी है, जो फिर बस एक्स्ट्रास है, उनको मैं थोड़ा रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है। ऐसे जब आप लोगों से बात करोगे, अलग अलग टाइप के लोगों से बात करोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई आपको क्या चीज़ है जो आपको फोकस करना है, क्या चीज़ आपको अपने ऐप से हटानी है। फिर कुछ कुछ चीज़ ऐसे होती है कि भाई क्योंकि हम अपने थिंकिंग के हिसाब से सोचते हैं, हमको लगता है भाई ये जो फीचर है वो बड़ा कमाल है। लेकिन जब हम यूज़र को बोलते हो कि भाई ये फीचर कैसा है, तो वो बताता है भाई इसका तो कोई यूज़ नहीं। ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा। और कोई भी सॉफ्टवेयर है वो बनता ही इसलिए कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम नजर आई, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नजर आई यूजर्स में, फिर आप उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो दैट इज सॉफ्टवेयर। अब जोमेटो क्या है? जोमेटो यही है कि भाई अगर आपको खाना खाना है घर पे बैठे, तो आपको घर में लाके वो चीज़ प्रोवाइड कर दो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम थी जिसको उसने एक सॉल्व किया थ्रू अ सॉफ्टवेयर। तो यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब, कि आप लोगों को एनालाइज करते हो, आप मार्केट स्टडी करते हो, आप लोगों से प्रॉब्लम्स देखते हो कि भाई पर्टिकुलर बंदा, सामने वाला बंदा क्या फेस कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, जो आप सॉल्व कर सकते हो थ्रू अ प्रोडक्ट। तो आइडियली सेल बिफोर बिल का ये भी मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपनी सर्विसेज को पहले बेच दो, पहले एक रेवेन्यू जनरेट कर लो, फिर उस रेवेन्यू से आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में पैसा लगाओ, उसको जो टेक्निकल जो भी उसको चीज़ लग रही है, जो रिक्वायरमेंट लग रही है, वहाँ पे पैसा लगाओ। मतलब यहाँ से रेवेन्यू उठाओ और वहाँ से उस चीज़ को पैसा लगा दो, उसको बिल्ड कर लो। कोई भी चीज़ बनने के बाद वो पूरी मार्केट में जा रही है, फिर आपको पता चलता है कि भाई इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो पूरा बनने के बाद चेंज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर वो चीज़ इन प्रोसेस हो, इन डेवलपमेंट हो, तो उसको चेंज करना कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। लेकिन कोशिश करो कि आप कोई भी ऐप बना रहे हो, कोई भी आपका आइडिया है, सबसे पहले लोगों से डिस्कस करो, लोगों से उनकी रिक्वायरमेंट्स जान लो कि भाई उनको ये चीज़ चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अगर वो डिप्लॉय हो जाती है, अगर वो लॉन्च होता है मार्केट में, तो क्या यूज़र उनको यूज़ भी करेंगे कि नहीं, पहले ये जानना जरूरी है।